क्या दुनिया एक नई आलमी मुकाबले सर्द जंग का शिकार हो चुकी है? क्या अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने आ गए हैं और तीसरी आलमी जंग का खतरा है? चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आलमी ताकतों की दुनिया पर कंट्रोल के मुकाबले पर बात करेंगे और देखेंगे कि मौजूदा जमाने में ये मुकाबला कैसे लड़ा जा रहा है। हम ये भी देखेंगे कि इस आलमी मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। दोस्तों, दुनिया को कंट्रोल करने के लिए हमेशा से ही आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबला रहा है। अगर हम माजी में झांकें तो हमें यह मुकाबला यूनान और रोम के दरमियान, रोम और फारिस के दरमियान, अरबों और रोम के दरमियान नजर आता है। माजी करीब में पहली ग्रेट गेम में आलमी कंट्रोल का यह मुकाबला बरतानिया और रूस और फिर सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान नजर आया। इस वीडियो में हम जो सवालात उठा रहे हैं वो ये हैं: 1. आलमी कंट्रोल के मकासद क्या है? 2. आलमी कंट्रोल कैसे हासिल किया जाता है? 3. माजी की आलमी ताकतें क्यों खत्म हुई? क्या अमेरिका की ताकत को खत्म किया जा सकता है? 4. अमेरिका को चीन से क्या खतरा है? 5. चीन के खिलाफ अमेरिका और मगरबी ब्लॉक की जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? 6. चीन के जवाबी इक़दामात क्या है? इनमें पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है? आखिरी सवाल ये कि क्या चीन कभी अजीम पावर बन सकता है? अब हम सबसे पहले सवाल यानी आलमी कंट्रोल के मकासद की तरफ आते हैं। इस कंट्रोल का मकसद हमेशा से अपना इलाका वसी करना, दुनिया के कीमती वसाइल पर कब्जा करना और अपना मजहब और अकीदा फैलाना वगैरह रहा है। यहाँ से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आलमी कंट्रोल हासिल कैसे किया जाता है। हमेशा से ही, लेकिन खासकर आज के ज़माने में आलमी कंट्रोल 3 चीज़ों से हासिल किया जाता है। ये हैं फौजी ताकत, माशी ताकत और सियासी ताकत। अब हम अमरीकी मिसाल सामने रखकर उन तीनों अवामिल पर बात करते हैं। अमरीकी फौज दुनिया की तारीख की मजबूत तरीन फौज है और साथ ही बहुत से मुल्कों की फौज उसकी इत्तेहादी हैं, मसलन नेटो। अमरीका ने आलमी कंट्रोल के लिए अपनी फौजी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया है। अमरीकी दिफाई बजट $877 अरब है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। दर हकीकत अगर टॉप 10 मुल्कों पर नजर डालें तो बाकी 9 ममालिक का फौजी बजट मिलाकर भी अमरीकी फौजी बजट से कम है। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और चीन इस मैदान में अमरीका को चैलेंज कर रहा है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं। दुनिया पर माशी कंट्रोल के लिए अमरीका ने वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारों पर मुश्तमिल आलमी मालियाती निज़ाम बना रखा है, जिससे वो दुनिया के मुल्कों को अपने काबू में रखता है। सियासी कंट्रोल के लिए अमरीका ने UN, सिक्योरिटी काउंसिल और इस तरह के बेशुमार इदारे बनाए हैं, जिनके जरिए वो दुनिया के हर हिस्से में अपना सियासी कंट्रोल जारी रखे हुए। सियासी कंट्रोल के लिए चीन कुछ कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिलहाल अमेरिका का कोई मद मुकाबिल नहीं। इन तीनों में से अहम तरीन चीज फौजी ताकत है। फौजी ताकत के जोर पर ही माशी और सियासी ताकत हासिल की जा सकती है, जिसके जरिए आलमी कंट्रोल हासिल किया जाता है। हमारा तीसरा सवाल था कि माजी की आलमी ताकतें क्यों खत्म हुई। अब अगर आप माजी की तमाम आलमी ताकतों पर नजर डालें तो मालूम होगा कि उनके खत्म होने की बुनियादी वजह फौजी कुव्वत का कमजोर होना था। फौजी कुव्वत का अहम उनसर जुग्राफियाई मकाम है। ये बात हम आपको दुनिया की 2 अजीम ताकतों बरतानिया और अमेरिका की मिसाल देकर समझाते हैं, जो कि कभी फतह नहीं हुए। बरतानिया यूरोप के करीब एक जजीरा है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और जो आज तक ना फतह हुआ, न ही इस पर कोई जमीनी हमला हुआ। इसके कमजोर होने की वजह इसका दूसरी जंगे अजीम में कमजोर होना था। दूसरी मिसाल अमेरिका की है। अब नक्शे पर गौर करें तो देखेंगे कि अमेरिका की एक तरफ अटलांटिक और दूसरी तरफ पैसिफिक समंदर है। अगर कोई मुल्क अमेरिका को फतह करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ये दोनों समंदर पार करने होंगे। फिलहाल तो ये चीज नामुमकिन है। दूसरा ये कि अमेरिका के हमसाया ममालिक इंतहाई कमजोर हैं और अमेरिका के ज़ेरे असर हैं। कोई हमसाया मुल्क अमेरिका पर हमले की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा बरतानिया और अमेरिका की दुनिया पर हुकूमत की बड़ी वजूहात उनकी अपनी फौजी कुव्वत। ये चीज देखने के बाद सवाल पैदा होता है कि अमेरिका को चीन से क्या खतरा है। अब तक की बातचीत से हमें मालूम हुआ कि इस वक्त अमेरिका को चीन की तरफ से माशी मैदान में सख्त चैलेंज मिल रहा है। सियासी ताकत में चीन अपना असर बना रहा है, लेकिन अमेरिका से बहुत पीछे है, जबकि फौजी ताकत में चीन और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं और अमेरिका के चीन के खिलाफ लिए गए इक़दामात पर नजर डालते हैं।
दोस्तों, मिला का खलीज दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाह में से एक है। चीन का 80% तेल खलीज फारिस से निकलकर खलीज मिलाका से होता हुआ चीन पहुंचता है। इस खलीज के सिरे पर सिंगापुर वाक़ है, जहां अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा मौजूद है। अगर अमेरिका चीन का ये रास्ता बंद कर दे तो चीन का दुनिया से तमाम तिजारती राब्ता खत्म हो जाएगा और वो कुछ ही दिनों में माशी तौर पर अपने घुटनों पर आ जाएगा। मिलाका खलीज के अलावा चीन के तमाम हमसाया ममालिक जैसे जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन और ताइवान में अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, जिनकी मदद से अमेरिका ने चीन को घेरा हुआ है। ऐसे ही फौजी अड्डे खलीज फारिस में भी मौजूद हैं, जो चीन की तेल सप्लाई और चीन की बरामदात को काट सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने इस इलाके के अहम तरीन ममालिक जैसे जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और तमाम आसियान ममालिक से इत्तेहादी बलाग बना रखे हैं ताकि चीन का फौजी और माशी मुकाबला किया जा सके। अब हम चीन के जवाबी इक़दामात की तरफ आते हैं। चीन अपने खिलाफ उन इक़दामात से बाखबर है। इससे मुकाबला करने के लिए चीन ने 2 कदम लिए। एक तो चीन ने साउथ चाइना सी को अपना इलाका करार दिया है ताकि बहरी तौर पर कोई चीन पर हमला न कर सके। दूसरा, चीन ने न्यू सिल्क रूट के नाम से ज़मीनी कनेक्शन के मंसूबे का इंतज़ाम दिया है, जिसका मकसद मिलाका खलीज का रास्ता बंद होने की सूरत में दुनिया से अपना ज़मीनी रास्ता और तिजारती राब्ता बरकरार रखना है। सीपक इस मंसूबे की सबसे अहम कड़ी है। ये खलीज फारिस को गवादर पोर्ट के जरिए चीन से मिलाती है, यानी चीन को तेल सप्लाई करने का सबसे मुख्तसर रास्ता है। यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान में इतनी बड़ी सरमायाकारी की है। दोस्तों, अब आपको मालूम हुआ कि सीपक के पीछे चीन का अपना मुफाद है, पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं। यही वजह है कि अमेरिका और मगरबी बलाग पाकिस्तान से नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को खलीज मिलाका बंद होने की सूरत में जिंदा रहने का रास्ता दिया है। अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि क्या चीन कभी सुपर पावर बन सकता है? जोग्राफियाई तौर पर चीन को शुमाल और मगरब से कोई खतरा नहीं, क्योंकि यहाँ को हिमालय वाक़ है। मशरिक में जापान और जुनूब में आसियान ममालिक हैं, जहाँ न सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं और साथ साथ ये ममालिक अमरीकी इत्तेहादी भी हैं। चीन के लिए लाजिम है कि इन हमसाया ममालिक से अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी असर ख़त्म हो। अगर चीन किसी भी तरह जापान, आसियान ममालिक और ख़ुसूसन सिंगापुर से अमरीकी असर को ख़त्म करने में कामयाब हो जाए तो तब जाकर वो जोग्राफियाई तौर पर इतना महफूज होगा जितना माजी में बरतानिया और अब अमरीका है। तब ही वो सुपर पावर बन सकेगा। लेकिन अक्सर लोगों का यह ख्याल है कि अगर इस इलाके खासकर सिंगापुर पर अमरीकी कंट्रोल को कोई खतरा हुआ तो अमरीका चीन पर हमला कर देगा, जिसके नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि क्या चीन कभी भी अमरीका से बड़ी सुपर ताकत बन सकता है? अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। खुदा हाफिज।